युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। जो मेरे महबूब की महफ़िल पाक में हाज़िर है वो मिलकर मेरे साथ दुरूद शरीफ पढ़े। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरुम मिन नूरिल्लाह। या साहिबल जमाली व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीरी लक़द नुव्विरल कमर ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु बादज़ खुदा बुजुर्ग तोई किस्सा मुख्तसर। अल्लाह ताला की हम्दो सना के बाद आका इनामदार मदनी ताजदार की बारगाह अक़दस में बेहद दुरूदो सलाम पेश करने के बाद मेरे नहायत ही वाजिबुल एहतराम मेरे बुज़ुर्गों, मेरे दोस्तों और मेरे अज़ीज़ साथियों, आज की इस महफ़िल पाक की गर्ज़ो गायत इज़्ज़त माआब जनाब मोहम्मद आतिफ़ भट्ट साहिब, मोहम्मद चांद भट्ट साहिब, इनकी वालदा मोहतरमा की रूह को इसाले सवाब करने के लिए इस वक्त हम मस्जिद में मौजूद हैं। तो माशाल्लाह देखिए बाहर तक इतने बुज़ुर्ग दोस्त तशरीफ़ लाए हैं। यकीनन मस्जिद में वही आए हैं जिनको मेरे महबूब ने बुलाया। तो आपसे मेरी गुजारिश है कि आप इखलासी तौर पर ये दुआ करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मरहूमा को जन्नतुल फ़िरदौस में अल्लाह ताला मकाम अता फ़रमाए। और उसके बाद इस घर के ऊपर अल्लाह और उसके रसूल के बाद जो सबसे बड़ा करम फजल है वो आप सभी लोग जानते हैं कि माशाल्लाह इस महफ़िल पाक की जो रूहानियत है, अज़मतें हैं, रिफ़अतें हैं, वो मर्द कलंदर सूफ़ी बासफ़ा दरवेश अहले सुन्नत बाबा जी मास्टर अब्दुल मजीद राहिमहुल्लाह ताला, ये सारी मेहनतें उनकी हैं। देखो घर के अंदर एक फ़र्द नेक हो ना, एक फ़र्द नेक, तो सभी उसको देकर नेकी की तरफ चलते हैं। तो ज़रा बताओ हाँ कौन नहीं बाबा जी अब्दुल मजीद राहिमहुल्लाह ताला को जानता। हमारे गांव का छोटा छोटा बच्चा भी उनकी शख्सियत के वाकिफ़ था। देखो एक मर्तबा बाबा जी राहिमहुल्लाह ताला ना, आपको पता ना है कि वो हर काम दाएं हाथ से शुरू करते और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ कर करते। घर में अगर खाना लेना है तो दाएं हाथ से क्या कहना है, बेटा अगर मुझे रोटी पकड़ानी है तो क्या कहना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह मेरे साथ भी बड़ी मोहब्बत फरमाते थे। मेरी मस्जिद में आते वहाँ आकर नमाज अदा करते। बसा औकात ऐसा होता कोई शख्स खब्बे हाथ से बटन नीचे करता तो फौरन खड़े हो जाते, अरे इधर आ भाई, तो मुसलमान नहीं है। हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी काम शुरू किया है वो दाहिने हाथ से किया, चल इसको दोबारा ऊपर कर और दाएं हाथ से इसको फिर नीचे कर। यार ये जितनी भी निस्बत थी मेरे महबूब के सदके से मिली थी। तो वही आज असर सही बात है। आज बाबा जी मोहम्मद आरिफ भट्ट साहब, फयाज भट्ट साहब, आसिफ भट्ट साहब, उनकी चेहरे से नजर आता है कि वो आज भी अपने बाबा जी के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। एक वाकया बयान करके एक मसला समझा कर इजाजत चाहूँगा। देखो ना बाबा जी रहमतुल्लाह ताला एक मरतबा ना अपने इस गांव से ना बाहर निकलते हैं। जब अपने डेरे पर पहुंचते हैं ना, पहुंचने से पहले बाबा जी को याद आता है, यार वो जब तू गांव से पहला कदम गांव से बाहर रखा था, तेरा वो कदम पहले दायां था या बायां था। इस यशोपंज में पड़ जाते हैं। फिर आखिरकार सोच सोच के, आपको पता इनका डेरा कहाँ था, वहां से दोबारा वापस आते हैं गांव की याद में। फिर पहला कदम गांव से बाहर लगते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतनी सुन्नत के साथ मोहब्बत करते थे, इतना प्यार करते थे। तो मैं ये ज़रूर कहूँगा इस ख़ानदान के अंदर जितनी भी ये रूहानियत है, दीन के साथ मोहब्बत है, दीन के साथ प्यार है,
यूनी बाबा जी रहमत अब्दुल मजीद राहिमहुल्लाह ताला उनके फजलो करम से है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके सदके हम सब के भी बेड़े पार फरमाए। और इस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले दाद के नान के अजीज़ व अक़ारब जो इस दुनिया फ़ानी से रहलत फरमा गया, अल्लाह उनकी कामिल बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए। अब मैंने जो मसला बयान करना वो ये है कि क्या नमाज के अंदर मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल आ जाए वो नमाज कायम रहती है कि टूट जाती है? बताओ यारो, कायम रहती है ना? तो बाज़ लोग कहते हैं जी नमाज के अंदर नबी का ख्याल आ जाए तो वो नमाज टूट जाती है। मैं उनको कहना चाहता हूँ बुखारी शरीफ की हदीस शरीफ है, ख्याल तो दूर की बात, मेरे महबूब खुदा की कसम सफों को चीरते हुए पहली साफ में आकर खड़े हुए मुसल्ले रसूल पर सदीक़ अकबर थे। सदीक़ अकबर ने मुसल्ले रसूल को छोड़ा, पहली साफ में आए, महबूब पहली साफ से चलकर मुसल्ले में आए, नमाज टूटी नहीं, नमाज बरकरार। यार समझ आइएगा, सुभान अल्लाह। जो कहता है आज मुझे महबूब की ज़ियारत नसीब हो जाए, हाथ उठाकर कहो सुभान अल्लाह। जो बाहर बैठे वो भी कहे सुभान अल्लाह। अब सुन हदीस शरीफ, तेरा कलेजा ठंडा हो जाएगा। मेरे महबूब का इरशाद फरमाते हैं, अन साहल इब्न साद रदियल्लाहु ताला अन्हु काला बलगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्ना बनी अम्र औफिन बिकुबाइन काना बैनहुम शय्युन फखरजा युस्लिहु बैनहुम फी उनासिन मिन असहाबिही फहुबिसा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहानतिस सलात फजाअ बिलालुन इला अबी बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु फकाल या अबा बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु इन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वक़द हुबिसा वक़द हानतिस सलात फहल लका अंता उम्मुन नासा काल नअम इन शीता फ़अक़ाम बिलालुस सलाता व तक़द्दमा अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु फसल्ला लिन्नासी व जाअ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यमशी फिस सफूफी यशुक्कुहा शक्कन हत्ता क़ाम फिस सफ़ी फ़अख़ज़ अन्नासु बित्तस्फ़ीह क़ाल व काना अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु ला यल्तफ़ितु फी सलातिही फलम्मा अक्सर अन्नासु इल्तफ़ता फ़इज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़इशारा इलैहि यामुरुहु अन युसल्लिया फ़रफ़अ अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु हमिदल्लाहु सुम्मा रजअ वतकामा फी सफ़ी वतक़द्दमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फकब्बरा लिन्नासी फकाल या अय्युहन्नासु मालकुम हीना नाबकुम फी शय्युन फी सलातिही अख़ज़्तुम बित्तस्फ़ीह काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन नाबहु शय्युन फी सलातिही फलयकुल सुब्हानल्लाह सुम्मा इल्तफ़ता इला अबी बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु मा मनाका अन तुसल्लिया हीना अशरतु इलैका फकाल या अबा बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु मा काना यंबगी लिइब्न कहाफता अन युसल्लिया बैन यदै रसूलिल्लाह औ कमा काल सल्लल्लाहु। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, हाथ चौक में रवि, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, अज़मतो शान मुस्तफा मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले आका हमारे, आका हमारे, आका हमारे, अज़मतो शान मुस्तफा। हज़रात आज हमें ये ताना दिया जाता है कि तुम नमाज पढ़ते हो, नमाज के अंदर नबी का ख्याल आता हो, तुम्हारी नमाज टूट जाती है। देख ये वो किताब है कुरान के बाद जिस किताब का दर्जा है
उस किताब से हदीस शरीफ पढ़ी है, अब तर्जमा सुन, ईमान को ताज़ा कर। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना मस्जिद कुबा के करीब कबीला अमर बिन औफ है, जो लोग आज हाजी उम्रा करने के लिए जाते हैं, वहाँ मस्जिद कुबा के पास कबीला था, उनके साथ ना लड़ाई हो गई। मेरे महबूब सुलह कराने के लिए चले जाते हैं। बाद में मस्जिद नबवी में नमाज का वक्त हो जाता है। हजरत बिलाल हबशी हजरत सैयदना अबू बकर सदीक के पास पता क्या कहते हैं, फ़क़ाला या अबा बकरिन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वक़द हुबिसा वक़द हानतिस सलात फ़हल लका अंत उम्मुन नास। हजरत बिलाल हजरत अबू बकर सदीक के पास आते हैं और आकर अर्ज करते हैं, अबू बकर सदीक कमली वाले कबीला अमर बिन औफ के पास गए हैं, जमात का वक्त हो गया है, जमात का वक्त हो गया कि आप लोगों को जमात कराना पसंद करेंगे। अबू बकर सदीक क्या फरमाते हैं, फ़क़ाल नअम इन शीता, अगर तुम चाहते हो तो ये हज़रत अबू बकर सदीक हाज़िर है, मुसल्ले रसूल पर खड़े हो जाते हैं। फ़अक़ाम बिलाल सलात व तक़द्दम अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़क़ब्बरा लिन्नास। हज़रत बिलाल हबशी ने पहली साह में इक़ामत पढ़ी, अबू बकर सदीक मुसल्ले रसूल पर खड़े हो जाते हैं। अब जितनी बातें होंगी नमाज के अंदर ही बातें होंगी। यार कहो ना सुभान अल्लाह। मेरा उन लोगों से जवाब है कि जो कहते हैं कि नमाज के अंदर नबी का ख्याल आए तो नमाज टूटती है। यारो ख्याल तो दूर की बात, कमली वाले खुद आते हैं, नमाज नहीं टूटती। तो फिर मुसल्ले रसूल पर हज़रत अबू बकर सदीक हैं, वजाअ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यमशी फिस सफूफ यशुक्कुहा शक्कन हत्ता कामा फिस सफ़ी फ़अख़ज़ अन्नास बितस्फ़ीही क़ाल व कान अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ला यल्तफ़ित फ़ी सलातिही फ़लम्मा अक्सर अन्नास इल्तफ़ता। प्यारे महबूब आरी साहब को चीरते हुए, आली साहब को पार करते हुए पहली साहब में आकर खड़े हो जाते हैं। यारो मैं आपसे पूछता हूँ, जमात खड़ी हो, पीछे 5 सफ़े हो, बंदा 5 सफ़ों को चीर कर पहली साहब में आए, बताओ यारो नमाज टूटती है कि या बरकरार रहती है? यारो टूट जाती है, लेकिन याद रखो जिस नमाज के अंदर कमली वाले चल कर सबों को चीरते हुए वो नमाज टूटती नहीं, बरकरार रहती है। मेरे महबूब पहली साहब में आकर खड़े हो जाते हैं। तस्फीर कैसे कहते हैं, ये बायां हाथ बंद करके ना इसके ऊपर ऐसे ताड़ी लगाना यहाँ से। सहाबाए किराम ने फलम्मा अक्सर अन्नास इल्तफ़ता, कसरत के साथ ऐसे तस्फीर की ताकि अबू बकर सदीक को पता चल जाए पीछे कमली वाले आ चुके हैं। तो लेकिन जो हज़रत अबू बकर सदीक थे ना, क़ाल व कान अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ला यल्तफ़ितु फ़ी सलातिही फ़लम्मा अक्सर अन्नास इल्तफ़ता। हज़रत सय्यदना अबू बकर सदीक जब नमाज पढ़ते थे वो इश्क़े मुस्तफ़ा में गुम होकर नमाज अदा करते थे। जब कसरत से तस्फीर की ना तो हज़रत अबू बकर सदीक को पता चल गया। जब पता चला ना, फ़रफ़अ अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़हमिदा, हजरत अबू बकर सदीक ने ना अपने हाथों को ऐसे बुलंद कर दिया। नमाज के अंदर आप हाथों को बुलंद करो, हाँ नमाज टूटती है या बरकरार रहती है? और यार देखो अबू बकर सदीक ने नमाज की हालत में ऐसे किया, नमाज नहीं टूटी। फ़हमिद अल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा किया। हजरत अबू बकर सदीक ने नमाज के हाल में जैसे पीछे देखा ना कमली वाले आ गया, अबू बकर सदीक ने मुसल्ला छोड़ा और छोड़कर पहली साफ में आ जाते हैं। फसल्ला लिन्नासी, फिर मेरे महबूब पहली साफ से चल करना नमाज हो रही है। यारो कौन सी जगह मस्जिद नबवी है? मेरे महबूब है सहाबाए कराम, अबू बकर सदीक हैं, लगाओ फतवा, लगाओ फतवा के नमाज टूटती है। और नहीं, ये बुहारी के अल्फाज हैं, नमाज टूटती नहीं बल्कि बरकरार रहती है। बल्कि हमारा अहले सुन्नत व जमात का अकीदा है, नमाज वो नमाज है जिसके अंदर नबी करीम का ख्याल आ जाए, वो नमाज अफ़ज़ो अल्लाह बन जाती है। तो हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने देखा ना, फ़इशारा इलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे महबूब ने ऐसे इशारा किया। इशारा ऐसे सर से भी हो सकता है, हाथ से भी हो सकता है। कैसा इशारा किया कि बकर सदीक नमाज को पूरा कर दे, नमाज को पूरा कर दे। तो अबू बकर सदीक ने हाथ उठा लिया, कहते हैं या रसूल अल्लाह, जब आप हो जाएं तो अबू बकर सदीक के अंदर इतनी हिम्मत है कि कमली वाले पीछे हो
और अबू बकर सदीक मुसल्ले पर हो। या रसूल अल्लाह, ऐसे नहीं हो सकता। यार ये नमाज की हालत में पीछे जा रहे हैं, महबूब आगे जा रहे हैं, नमाज टूटी है, नमाज बरकरार रही है। ये कौन सी किताब की हदीस शरीफ है? अगर कोई आज के बाद आपसे पूछे, आपने उसको ये हदीस शरीफ का हवाला देना है। यार तुम ख्यालों की बात करते हो, ये तो दूर की बात है। कमली वाले खुद आते हैं तो नमाज नहीं टूटती। नमाज के अंदर चला जा रहा है, अबू बकर सदीक मुसल्ले रसूल पर हैं, नमाज नहीं टूटी, नमाज बरकरार रही है। आओ एक और हदीस शरीफ सुनो, ये मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस शरीफ है, बुखारी शरीफ की भी है और मुस्लिम शरीफ की भी है। सुनना चाहते हैं? ऐसे नहीं सुना, जरा ऊंचा बोलो। हाँ, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ताजदार खत्म नबुव्वत, मन सब्बा नबिय्यन, मन सब्बा नबिय्यन। ये हदीस शरीफ पीर शरीफ के दिन की हदीस शरीफ थी। पीर शरीफ के दिन मेरे महबूब इस दुनिया फानी से ज़ाहरी पर्दा फरमा गए थे। उस रोज़ की ये हदीस शरीफ मैं आपके सामने बयान करने लगा हूँ। सुनेंगे, आपका ईमान ताज़ा होगा। ये बयान करने वाले हज़रत सैयदना अनस बिन मालिक हैं। आप बयान फरमाते हैं, अन अनस इब्न मालिक रदियल्लाहु तआला अन्हु काना तबियन नबिय्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व खादमहु व साहिबहु अन्ना अबा बकर रदियल्लाहु तआला अन्हु काना युसल्ली अल्लज़ी तुवफ़िया फीही हत्ता इदा काना यौमुल इस्नैनि व हुम सफूफुन फिस्सलाति फ़कशफ़न नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सितरल हुजरति यंजुरु इलैना व हुवा क़ाइमुन कअन्न वजहहु वरक़तु मुस्हफ़िन सुम्मा तबस्समा यदहक़ु फ़हममना अन नफ़्ततिना मिनल फ़राहि बिरुयतिन नबिय्यि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देख, मेरे और आपके प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी हज़रत अनस बिन मालिक आप बयान फरमाते हैं, पीर शरीफ का दिन था, मस्जिद नबवी थी, मुसल्ले रसूल पर हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक थे, सहाबा को जमात करा रहे थे। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वो दिन अयामे अलालत के थे, आप बीमारी की हालत में थे। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये देखते हैं मेरे सहाबा नमाज पढ़ रहे हैं। फ़कशफ़न नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सितरल हुजराती, मेरे महबूब ने अपने कशाने अक़दस का जब पर्दा उठाया, सहाबा को देखा। मेरा यहाँ पर सवाल बनता है, मेरे महबूब के सहाबा तो किबला की जानब मुँह करके नमाज पढ़ रहे थे, मेरे महबूब का कशाने अक़दस मस्जिद नबी में नमाज पढ़े तो खब्बे पासे बनता है। कहाँ बनता है? खब्बे पासे। यानी कि अगर हम किबला की तरफ ऐसे हो, चेहरा ऐसे करें तो सीधा मेरे महबूब के कशाने अक़दस पर पड़ता है। अब सहाबा नमाज पढ़ रहे हैं, आपका उनका चेहरा मुबारक किबला की जानब था। मेरे महबूब ने पर्दा उठाया, जब अपना चेहरा मुबारक मस्जिद नबवी में शामिल किया तो अब सहाबा को कैसे पता चला कमली वाले हमें देख रहे हैं। आओ यारों, मैं तशरीह के साथ समझाता हूँ। मेरे महबूब के वद्दुहा का जो चेहरा था, जब गलियों में गुजरते थे आपके चेहरे पाक से नूर निकलता था, उस नूर की वजह से गली चमक जाती थी। यारों, जब मेरे महबूब ने अपना चेहरा पाक मस्जिद नबी में किया, आपके चेहरे से रोशनी फैलती है। सहाबा नमाज पढ़ रहे थे, नमाज की हालत में पता चल जाता है कि कमली वाले हमें देख रहे हैं। जब मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा ना, सहाबा कहते हम नमाज की हालत में थे, तो सहाबा कहते हमने नमाज को छोड़ दिया और महबूब के वद्दुहा के चेहरे की तरफ देखना शुरू कर दिया। सहाबा कहते हैं यंजुरु इलैना व हुवा काइमुन, सहाबा फरमाते हैं कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमें खड़े होकर देख रहे थे, खड़े होकर देख रहे थे। सहाबा पता क्या फरमाते हैं?
साहबा फरमाते हैं कि जब हमने हजूर के वद्दुहा के चेहरे को देखा ना, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वद्दुहा के चेहरे की तरफ देखा, अन्ना वजहहु वरक़तु मुसहफिन, साहबा कहते हैं उस वक्त कमली वाले का जो चेहरा था ना, वो कुरान के वर्के मालूम हो रहे थे। वो क्या मालूम हो रहा था? ऐसे कि जैसे कुरान के वर्के मालूम है, कुरान के वर्के हैं। साहबा कहते हैं कि जब कमली वाले ने देखा, सुम्मा तबस्समा यदहकु फहममना, फिर कमली वाले ने मुस्कुरा कर जब हमारी तरफ देखा ना, तो साहबा इकराम का कीदा क्या? वो कहते हैं कि अन्नफ्ततिना मिनल फराही बिरुयतिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब था। साहबा कहते हम नमाजों को तोड़ देते और महबूब के वद्दुहा के चेहरे को देखते ही देखते रह जाते। नारे तकबीर। अल्हम्दुलिल्लाह हजरत साहब पिपली वाले तशरीफ ले आ चुके ने, चंद ही लम्हे तक मस्जिद के अंदर तशरीफ ले आएंगे। अपना मोहब्बत का इजहार फरमाओ। नारे तकबीर, बोलो मेरे भी नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अज़मतो शाने मुस्तफा। हज़रत ज़ी वक़ार के प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब सहाबा को खड़े होकर देखा ना, तो आप मुस्कुराए, इतना मुस्कुराए। सहाबा कहते हैं कि करीब था कि हम अपनी नमाजों को तोड़ देते और कमली वाले के वद्दुहा के चेहरे की ज़ियारत ही करते रहते। तो यारो बताओ हाँ कि ये दो जो हदीस शरीफ मैंने आपके सामने पढ़ी हैं, उन नमाजों के अंदर कमली वाले खुद चलकर तशरीफ लाए हैं। नमाज के अंदर अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला ने हाथों को बुलंद किया है। क्या वो नमाज टूटी थी कि यहाँ मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा से पढ़ाई थी, वहां से शुरू फरमा दी थी? यारो जब नमाज पढ़ें खुशू हुजू के साथ नमाज अदा करें। नमाज पढ़ने से बंदे के दिल को सुकून मिलता है। नमाज हम पढ़ते हैं और ठंडक मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों को पहुंचती है। नमाज पढ़ने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रूहानियत को बढ़ाता है। नमाज अदा करने से अल्लाह की ज़ात खुश होती है। नमाज अदा करने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बंदे के रिज़्क़ के अंदर अज़ाफ़ा फरमा देता है। तो बताओ हाँ, मैं वादा नहीं लेता आपसे, अपने दिल पर हाथ रख कर कहो कि इंशाअल्लाह आज के बाद मैं एक नमाज भी नहीं छोड़ूंगा। सारी की सारी मस्जिद के अंदर या आप काम कहीं गए हैं, वहाँ नमाज का वक्त हो जाए तो मैंने नमाज अदा करनी है। आप पढ़ेंगे? तो बाबा जी भी यही नसीहत फरमाया करते थे, उनका भी यही कहना था। आपको पता है ना बाबा जी के सामने से अगर कोई बच्चा भी आ रहा, उसने पैंट शर्ट पहनी होती थी, तो कहता यार आगे बाबा जी मैं अपना रास्ता ही बदल लेता। तो कोई आ जाता ना, उसको बड़े प्यार से बिठाकर उसको ये तलकीन करते थे, बेटा तू मुसलमानों के घर पैदा हुआ है, तूने ये क्या अंग्रेज़ों वाला लिबास पहना हुआ है? शलवार कमीज़ पहना कर और मस्जिद में आया कर, नमाज को अदा किया कर। देख अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तेरे रिज़्क़ के अंदर भी बरकतें अता फरमाएगा और अल्लाह ताला तेरी उम्र के अंदर भी बरकतें अता फरमाएगा। आओ हम ये आज नया अहद करते हैं। अल्लाह हम तेरी बारगाह में ये अर्ज़ दुआ इल्तिजा करते हैं, मौला हमें 5 वक़्त का पक्का नमाजी बना। और ये जो महफ़िल पाक है मिलाद मुस्तफ़ा, इसका सवाब हम भाई मोहम्मद आतिफ़, भाई मोहम्मद चांद, उनकी वालदा मोहतरमा की रूह को पेश करते हैं। मौला कबूल फरमा और उनकी कब्र की मंजिलों को आसान फरमा। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत नसीब फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।